चेस्ट, ट्राइसेप, शोल्डर्स डे। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा क्योंकि हमने 100 सब्सक्राइबर की फैमिली पूरी कर ली है। तो थैंक्स फॉर द सपोर्ट टू एवरीवन जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, और उनका ही बहुत बड़ा थैंक यू जो मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं। तो आज फिर से है हमारा पुश डे, और रोज़ की तरह हमने वार्म अप करके कर दी अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। सबसे पहले हमने फिर से शुरुआत करी पुशअप से। दिन पर दिन मुझे महसूस हो रहा है कि मैं इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, और पुशअप्स मारते वक्त उतनी दिक्कत नहीं होती जितनी शुरुआत में होती थी। यही रिजल्ट होता है कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस का। चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, रोज़ करोगे तो आप उसमें बेहतर होते जाओगे दिन पर दिन। पहले मुझे ये परफॉर्म करते हुए ही पसीना आ जाता था, पर लेकिन ये अब बिना पसीने के हो जाता है। उसके बाद मैंने अपनी अगली एक्सरसाइज की पीक पुशअप्स। पिछले वाले पुश डे की वीडियो में एक व्यूअर ने मुझे बताया कि मेरी फॉर्म गलत है। मैंने चेक किया तो वो सही था, मेरी फॉर्म गलत थी। तो इस बार मैंने ट्राई किया है कि इस बार थोड़ा फिक्स कर लूँ उसको। पिछली बार मैंने अपनी बाजुएं बाहर की साइड को निकाल रखी थी, पर लेकिन इस बार मैं थोड़ा ठीक कर पा रहा हूँ। और इस चीज़ का मुझे कैसे पता लग रहा है? इम्पैक्ट की वजह से, क्योंकि ये पुशअप्स करने थोड़े मुश्किल हो गए इस बार। इनफैक्ट ज़ोर ना लगने की वजह से बीच में मेरी फॉर्म वैसी हो जाती थी जैसे यहाँ मैं बाहर की साइड हाथ खोल रहा हूँ, पर लेकिन आपके हाथ ऐसे कुछ पीछे की तरफ फोल्ड होने चाहिए। इम्प्रूवमेंट जारी है। थैंक्स फॉर योर सजेशन। फिर बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ। ये बिल्कुल फ्रेश तुम्हारे लिए मैं लेके आया। ये अगेन हमारे शोल्डर्स को डेवलप करती है। इसमें तुम्हें दीवार के साथ ऐसे चढ़ने की कोशिश करना है जैसे तुम दीवार पे चल रहे हो, और जैसे जैसे तुम दीवार की तरफ ऊपर चढ़ोगे वैसे अपने हाथों को पीछे लेके जाते जाओगे। इससे तुम्हारे शोल्डर्स के ऊपर वजन पड़ेगा। मैंने इस एक्सरसाइज को 3 बार परफॉर्म किया, मतलब 3 बार ऊपर चढ़ा और 3 बार नीचे आया। और सच मानो इस एक्सरसाइज से मेरे शोल्डर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। ये एक्सरसाइज करने में थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए बेटर है कि पहले आप अपनी शोल्डर्स की स्ट्रेंथ बना लो, नहीं तो इंजरी भी हो सकती है। अगली एक्सरसाइज मैंने करी इंक्लाइन पुशअप्स। ये पुशअप्स हमारे लोअर चेस्ट को तो ट्रेन करते ही करते हैं, साथ के साथ ये पुशअप्स थोड़ी लाइट एक्सरसाइज है, इसीलिए मैंने इसे अपनी रूटीन में ऐड कर रखा है ताकि थोड़ी सी सांस मिल जाए अगली एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने के लिए। इनफैक्ट बिगिनर्स के लिए ये एक्सरसाइज करनी सबसे अच्छी रहती है। जिनसे नॉर्मल पुशअप्स नहीं लगते वो ये वाले पुशअप्स ट्राई कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज में हम फिर से आ चुके हैं अपने डायमंड पुशअप्स पे, जो कि करने मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं। पिछले 2 दिन लेग्स की अच्छी कसरत हो गई। एक दिन तो लेग डे ही था, और कल मैंने कर ली अच्छी खासी रनिंग, जिसकी वजह से बॉडी की थकान पूरी तरह उतरी नहीं है। इस वजह से ये मेरे लिए करने आज बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए, पर लेकिन फिर भी रो पीट के हमने पूरे कर ही दिए। इन पुशअप्स पे जितने मैंने डिसाइड किए होते हैं उससे पहले ही मेरा फेलियर आ जाता है, जिसकी वजह से मैं गिर जाता हूँ। पर लेकिन इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा और ट्राई करूँगा, रुकने के बाद भी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ट्राइसेप डे। दिस एक्सरसाइज इज़ माई फेवरेट फॉर ट्राइसेप। अगर तुमसे कोई कहे कि पूरी ज़िंदगी ट्राइसेप के लिए एक ही एक्सरसाइज करनी है तो तुम ये वाली डिप्स कह सकते हो, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसमें हम अपने थाइस पे वेट भी रख सकते हैं ताकि ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े। वो तब की बात है जब आप ऑलरेडी अच्छे से कर पा रहे हो बिना वेट्स के। लास्टली हम पहुंच गए हैं अपने शोल्डर टैप्स पे, एक और एक्सरसाइज फॉर योर शोल्डर्स। आज मैंने इस एक्सरसाइज के 3 सेट्स लगाए। पिछली बार मैंने 2 लगाए थे। पिछली 2 बार जब मैं इस एक्सरसाइज पे पहुंचता था तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाता था, इसलिए एक्सरसाइज मुझसे हो नहीं पाती थी। पर लेकिन अब धीरे धीरे स्टेमिना बन रहा है, इसलिए ये वाली एक्सरसाइज भी बड़े आराम से हो जाती। एंड में शोल्डर डिप्स के एकदम बाद मैंने लगा लिए कुछ सपाटे। मैंने एक वीडियो देखी जिसमें बताया गया कि ये वाली देसी एक्सरसाइज एक साथ आपके कई सारे मसल्स को टारगेट कर देती है, जिसमें आ जाते हैं आपके शोल्डर, लोअर बैक, ट्राइसेप्स एंड चेस्ट। और ये ख़त्म करने के बाद मैंने एंड में थोड़ी सी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज कर ली, ये वाली। आप ऐसे सेट्स के बाद कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज ऐड कर सकते हो ताकि आपको स्ट्रेचिंग अलग से ना करनी पड़े। तो वैसे एक्सरसाइज का सेशन ख़त्म करके अब चेक कर लेते हैं अपनी कंडीशनिंग। मैंने आज अपना बॉडी वेट चेक किया था, जो कि कम तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, अभी भी 85 पे मेंटेन्ड है, क्योंकि मेरी बॉडी ऑलरेडी ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुकी है जहां से वेट कम होना बहुत मुश्किल होता जाता है। क्योंकि जब आप में मोटापा होता है
उसको कम करना थोड़ा आसान है, पर लेकिन एक पॉइंट के बाद आपका थोड़ा बहुत फैट डेली ईटिंग हैबिट्स के हिसाब से रहता ही है। तो इसके बाद आपको अच्छे से डाइट फॉलो करनी पड़ती है, जो फिलहाल करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि मैं रोज कोशिश करता हूँ कि जितना चल सकूँ उतना चलूँ। इनफैक्ट मैं तो तुम्हें भी कहूंगा कि अपनी डेली लाइफ में वॉक तो ऐड कर ही लो। और वो जो मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि लेटे लेटे या बैठे मेरी वीडियोस मत देखा करो। जब देखते होते हो तब वॉक पे निकल जाया करो, चाहे अपनी छत पे या अपने कमरे में ही चल लिया करो। तो एंड में एक बार फिर से थैंक यू 100 सब्सक्राइबर्स के लिए, इट रियली मीन्स अ लॉट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।